सुप्रिया वर्मा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, सुप्रिया वर्मा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अभी सजा की लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मरणोपरांत एक महिला के ऊपर बहुत ही गलत लांछना है। सालों में सुप्रिया वर्मा और हत्या आरोपी का कॉल डिटेल्स है क्या? बेटियों को सुरक्षा दे न सके, वो सरकार की कमी है, बेटियों की रक्षा कर न सके, वो सरकार की कमी है। कि 5 महीने का गर्भ था, मेल जेंडर पाया गया है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ये नारेबाजी और इंसाफ की गुहार इस बात की गवाह हैं कि इस सरकार में जिन जातियों को ये दम्भ हो जाता है कि सरकार में मेरा और मेरे नकारे नेताओं का रसूख बहुत है, इस तरह की घटनाएं समय समय पर उनकी हैसियत या दूसरे शब्दों में कहें तो औकात बताती रहती हैं। 1 जून को सुप्रिया वर्मा नाम की एक गर्भवती शिक्षिका की अयोध्या में हत्या कर दी जाती है। अब उसका परिवार इस बात के लिए गुहार लगा रहा है कि कम से कम मेरी बेटी का चरित्र हनन तो मत करो, मेरी बेटी के मरने के बाद उसके दामन पर दाग तो ना लगाओ। तमाम सारे संगठनों को सड़क पर आना पड़ रहा है, सुप्रिया वर्मा के परिजनों से मिलना पड़ रहा है, गुहार लगानी पड़ रही है। यह हाल उस मुर्दा समाज का है जिसके जातिगत संगठन ये दावा करते हैं कि उनकी जाति के 41 विधायक हैं, उनमें से 27 विधायक सत्ता में शामिल हैं, जो दावा करते हैं कि उनकी जाति का नेता सत्ताधारी दल में नंबर 2 की हैसियत रखता है। सिंचाई विभाग जैसा हैवीवेट मंत्रालय है, प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह। जो लोग ये दावा करते हैं कि विपक्ष यानी कि सपा का प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल उनकी जाति का है, वो लोग जो ये दावा करते हैं कि राज्यपाल भी उनकी जाति के हैं, जो लोग ये दावा करते हैं कि कैबिनेट में 3 मंत्री समेत 5 मंत्री उनकी जाति के हैं, जो लोग ये दावा करते हैं कि 9 जिलाधिकारी उनके जाति के हैं, जो लोग ये दावा करते हैं कि तथाकथित उम्मीदों का दिया अनुप्रिया पटेल को भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आगे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। साल दर साल समाज के लोगों को यही सब जवाब दिखा करके अपनी राजनीतिक दुकानदारी चमकाई जाती है और इसी के दम पर केंद्र में अनुप्रिया पटेल और राज्य में उनके पति आशीष पटेल मंत्री बन जाते हैं। जब इस बात पर सवाल उठते हैं कि महिला के साथ हुई घटना के बावजूद उम्मीदों का दिया और इस समाज के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीतिक मलाई खा रहे पति पत्नी इस पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं पहुंचते, तो खबर आती है कि आशीष पटेल इस परिवार से मिलने पहुंचे थे फैजाबाद, मगर जब खंगाला जाता है उनके ट्विटर हैंडल को, फेसबुक को, तो कहीं भी तस्वीर नजर नहीं आती। और मान लीजिए कि मुलाकात हुई भी थी तो किससे इतना डर है, क्यों इतना भय है कि पीड़ित के साथ आप खड़े होकर तस्वीर भी नहीं खिंचा सकते, पीड़ित के इंसाफ के लिए मीडिया में 2 शब्द बोल नहीं सकते, अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते? क्या डर सिर्फ इस बात का था कि हत्यारोपी एक स्थानीय बीजेपी नेता का पुत्र है और वो बीजेपी के नेता सीएम की सजाती है, इसलिए आपके अंदर डर भय घुसा हुआ था? बहरहाल वजह कुछ भी हो, हकीकत यही है कि 48 दिन बाद इस समाज को, जिसको बहुत घमंड है कि हम सत्ता में पूरा रसूख रखते हैं, उसकी बेटी के चरित्र पर लगे हुए दाग नहीं धुल पा रहे हैं। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS सिंह पटेल तमाम जिलों के सरदार सैनिकों के साथ न सिर्फ अयोध्या पहुंचे, पीड़ित के परिवार से मिले, बल्कि IG से, DIG से, कमिश्नर के यहां भी जाकर के मुलाकात की और अल्टीमेटम दिया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर पीड़िता के चरित्र पर लगे दाग को नहीं धुला जाता है, और इस घटना में निश्चित तौर पर कई लोग शामिल थे, उन लोगों
का पर्दाफाश नहीं किया जाता है, जांच में शामिल नहीं किया जाता है कि पीड़िता गर्भवती थी, मतलब हत्या 2 लोगों की हुई थी, तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। कि पुलिस के अनुसार 3 साल से ज्यादा समय से उस लड़के से सुप्रिया वर्मा का अवैध संबंध था या संबंध था। तो जो 16 साल का लड़का आज है, यानी 3 साल पहले की अगर बात करें तो 12-13 साल रहा होगा उम्र। तो 12-13 साल में किस तरह का संबंध था? अगर आप कहते हो कि अवैध संबंध था, तो यह मरणोपरांत एक महिला के ऊपर बहुत ही गलत लांछना है। 3 सालों में सुप्रिया वर्मा और हत्या आरोपी का कॉल डिटेल्स है क्या? जो नहीं है तो सामने आज तक नहीं आ पाया। सुप्रिया वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात अगर करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात आई है कि 5 महीने का गर्भ था, मेल जेंडर पाया गया है। पुलिस अपनी रिपोर्ट में अभी तक 1.5 महीने की विवेचना में ये बात शामिल नहीं कर पाई, प्रेगनेंसी 5 महीने की। और हमारा मांग है, आज जो दर्जनों जनपदों से सरदार सैनिक आए हैं, हमारी मांग है कि पुलिस की विवेचना पर हमें विश्वास कम है, क्योंकि मामले को रफा दफा करने की शायद कोशिश न कर जाए। कि कमिश्नर साहब, डीएम साहब अयोध्या, आपसे मेरा अनुरोध है कि इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा करके न्यायिक जांच शुरू करा दीजिए। सरदार सेना के अलावा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और मौजूदा विधायक वीरेंद्र चौधरी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अनूप पटेल और इंजीनियर आदर्श पटेल के साथ इस पीड़ित परिवार से मिले और एसएसपी से भी जाकर के उन्होंने बातचीत की। बहुजन समाज पार्टी के सांसद राम सुब्रमणी वर्मा ने भी डीएम को ज्ञापन सौंपा, इस परिवार से मिले। पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य बौद्ध अरविंद सिंह पटेल भी इस परिवार से मिले और उन्होंने भी डीआईजी से जाकर के वार्ता की। पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल, इंजीनियर मान सिंह पटेल समेत तमाम सारे लोगों ने इस परिवार से मुलाकात की और राज्यपाल तक ये बात पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। इसके अलावा पूर्व मंत्री पवन पांडे खुल करके इस परिवार के समर्थन में पहले ही आ चुके हैं। पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा भी इस परिवार के समर्थन में आ चुकी हैं। राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिलाध्यक्ष राम सिंह पटेल भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ट्वीट करके घोषणा कर चुके हैं कि जल्द ही अयोध्या पहुंचेंगे। इन सबके बावजूद जरा सी मांग पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। यह है इस समाज की हैसियत। और मांगे क्या है? महज ये परिवार इंसाफ चाहता है। एक तो उनकी बेटी चली गई, बेटी के गर्भ में जो 5 माह का शिशु था वो भी उनके साथ चला गया। पूरे परिवार की खुशियां छिन गईं। हत्याकांड के 32 दिन बाद तत्कालीन एसएसपी शैलेश पांडे खुलासा करते हुए कहते हैं 17 साल के इस नाबालिग ने हत्या की है और इस नाबालिग के 3 साल पहले से, मतलब वो 14 साल का था, तब से सुप्रिया वर्मा के साथ अवैध संबंध थे। वो इस बात पर पर्दा डाल लेते हैं कि महज एक 17 साल का युवक 22 मिनट के अंदर लगभग 32 से ज्यादा बार कैसे कर लेता है। 2 अलमारियों को तोड़ करके उनमें रखे हुए गहने और पैसे लूट लेता है, वहां से भाग जाता है। इस बात का खुलासा नहीं करते हैं। इस बात का भी खुलासा उसमें नहीं किया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया है कि सुप्रिया वर्मा गर्भवती थी। इस बात पर पीड़िता के पिता ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात सुरेश वर्मा जब सवाल उठाते हैं तो विकलांग होने के बावजूद उनका तबादला कर दिया जाता है। इतने विरोध प्रदर्शन, इतनी पार्टियों के नेताओं और तमाम अन्य नाम जो मैं नहीं ले पा रहा हूं, इन सब के बावजूद इतनी हिम्मत क्यों पड़ जाती है? इसलिए क्योंकि बहुत अच्छी तरह से सरकार के हुक्मरानों को पता है कि इस समाज के नेता केवल मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल करके वोट लेने के लिए हैं, नकारापन की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं और इस जाति के संगठन उन नकारे नेताओं के चरण सेवक बनकर के रह गए हैं। इसलिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए इक्का दुक्का ही लोग आएंगे, बाकी लोग अपने नकारे नेताओं को डिफेंड करने के लिए उनकी शान में कसीदे गढ़ेंगे। बहरहाल विधायकों, जिलाधिकारियों या एसपी की संख्या से किसी समाज की हैसियत नहीं आंकी जाती। किसी भी समाज के साथ अन्याय या उत्पीड़न तब बंद होता है जब उसका हर नागरिक जिम्मेदारी उठाता है कि हम अन्याय के खिलाफ, इंसाफ के हक में पूरी शिद्दत के साथ खड़े होंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।